हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया दोस्तों, जो कि संबंधित है नए विज्ञप्ति के संबंध में। यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निकाल दिए गए हैं, जिसमें 19 सीटों पर दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है यूकेपीएससी के द्वारा। और ये 19 जो पद है वह सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस किस विभाग में है और उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के कुछ पदों पर नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा निकाल दिया गया है। और जल्द ही आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के फॉर्म आने के भी चांसेस बने हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है दोस्तों आज ही 5 मार्च 2021 को विज्ञापन प्रकाशन कर दिया गया है। और आवेदन भरने की अंतिम डेट है 25 मार्च, यानी कि 25 मार्च आपकी लास्ट डेट है दोस्तों, जब तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फीस जमा करने की लास्ट तिथि भी 25 मार्च ही दी गई है। और उत्तराखंड सचिवालय तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी लेखा तथा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए ये वैकेंसी आवंटित करी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस किस विभाग में इसने कितनी वैकेंसी है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप दोस्तों साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुल रिक्तियों की संख्या दोस्तों 19 रिक्तियों की संख्या है इसमें, जिसमें इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। उत्तराखंड सचिवालय में आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए कुल 8 पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सचिवालय में 6 पद है। उसी प्रकार से दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग में 1 पद है और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग में 4 पद है। कुल 19 पदों पर यूकेपीएससी के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है। और दोस्तों पद का स्वरूप है अराजित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पद का स्वरूप। और काफ़ी अच्छी दोस्तों ये जॉब है, क्योंकि इसमें आपको 4800 का ग्रेड पे मिलने वाला है। और 4800 का ग्रेड पे मिल रहा है तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम क्लियर करने रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञप्ति पदों का विस्तृत निर्णय। देखिए समीक्षा अधिकारी के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले 4800 का ग्रेड पे है, लेवल 8 का, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 55,000 से आप वैकेंसी मतलब अपनी सैलरी की शुरुआत करेंगे। शैक्षिक अर्हता दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको, किससे? बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ में, यानी कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंस के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपको हिंदी टाइपिंग में दोस्तों न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर आनी चाहिए, तभी आप समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय के इस फॉर्म के लिए आवेदन भर सकते हैं। यानी कि बीकॉम अकाउंटेंसी वालों के लिए दोस्तों ये फॉर्म है, नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, ओनली बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, अधिमानी रहता है, ये भी है कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी दोस्तों वही आपका ग्रेड पे है, लेवल 7 का 4600 का ग्रेड पे है इसमें। और शैक्षिक रहता दोस्तों इसकी भी वही है कि बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ में इसमें स्नातक की उपाधि चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए और आपको टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग में है दोस्तों उसमें भी वही क्वालिफिकेशन है कि आपको बीकॉम होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में अकाउंटेंसी में। यानी कि ये फॉर्म भी दोस्तों कॉमर्स वालों के लिए भी निकाले गए हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए इसमें, और 40% कंप्यूटर के उसमें आपको प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। इसमें आपकी टाइपिंग नहीं दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का आधारभूत नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, जो कि लोक सेवा आयोग में है। इसमें भी दोस्तों आपको ग्रेजुएशन रहना चाहिए बीकॉम। तो ये आप ये मान के लिए कि जो 19 के 19 पद हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के, ये सभी पद दोस्तों बीकॉम वालों के लिए और अकाउंटेंसी वालों के लिए है। और लोअर पीसीएस की वैकेंसी या अपर पीसीएस की वैकेंसी जो आएगी दोस्तों वो आपकी सामान्य नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है। मुझे काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि सर कब तक वो वैकेंसी आ जाएंगी। देखिए जो पुराने अध्याचन थे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा वापस कर दिए गए विभागों को। तो जब भी आप विभाग नए जो अपने अध्याचन है वो भेजेगा लोक सेवा आयोग को, उसी के बाद वो पद आ पाएंगे। तो 2 से 3 महीने का समय आप उसमें मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में। एक तो आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी चीज़ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बीकॉम या फिर अकाउंटेंसी के साथ में। बाकी आप जो भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से दोस्तों पढ़ सकते हैं। एज लिमिट है 21 से लेकर 22 तक, यानी कि 21 से लेकर 42 तक, यानी कि 1 जुलाई 2021 तक आपको 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और आगे आपको 42 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्तों, आरक्षण की कंडीशन आप पढ़ सकते हैं इसमें से। अगला है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि देखिए 25 मार्च 2021 है। और ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, लोक सेवा आयोग की साइट पे जाना है, क्या क्या करना है, हाउ टू अप्लाई, वो सारे स्टेप दोस्तों यहाँ पे लिखे गए हैं। आप नॉर्मली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी बात करते हैं फीस की। देखिए अगर आप जनरल हैं तो आपकी 226 रुपये फीस पड़ेगी, ओबीसी की भी 226 है दोस्तों। अगर आप SC ST है तो आपकी 106 रुपये फीस है, और EWS है तब आपकी 176 रुपये फीस रहने वाली है। दिव्यांग की कोई फीस नहीं है, 26 रुपये फीस लगेगी। और जो राजकीय
ग्रहों में अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये है दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं। बाकी उत्तर कुंजियाँ, आप थोड़ा सा मेंस परीक्षा भी दोस्तों आपकी इसमें प्रीलिम्स परीक्षा भी है, ठीक है। तो उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेंस कितने नंबर का है और प्रीलिम्स कितने नंबर का है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा अध्याचन है, तो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों होने हैं। ये है दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर की कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, यहाँ आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। बाकी ये है दोस्तों आपका सिलेबस। देखिए 2 परीक्षाएं आपकी इसमें होंगी, एक होगी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होगी दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव स्वरूप में। और 150 नंबर का दोस्तों आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा पहला, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 घंटे का समय होगा और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो परीक्षा होगी दोस्तों, वह आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो कि विषय वस्तु पर आधारित होगी। अब देखिए जो आपका इसमें प्रीलिम्स रहने वाला है, प्रीलिम्स में 90 प्रश्न जो रहेंगे दोस्तों आपके, वो सामान्य अध्ययन से रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और उत्तराखंड, ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में अगले जो 30 नंबर आपके रहेंगे वो रहेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण से, और अगले जो 30 नंबर रहेंगे वो आपसे आपके इसमें सामान्य हिंदी के रहने वाले हैं। इस प्रकार से 150 नंबर ही होते हैं। और अगर आपका मेंस परीक्षा होगी तो मेंस में दोस्तों आपके 4 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन का 100 नंबर का, दूसरा होगा सामान्य हिंदी और निबंध का 100 नंबर का, तीसरा हो गया वाणिज्य जो कि परंपरागत प्रकार है 100 नंबर का, और चतुर्थ होगा दोस्तों कंप्यूटर आधारित चीज़ का, ठीक है। अगर कहीं पे टाइपिंग है तो टाइपिंग, वरना जहाँ पे टेस्ट होगा तो वहाँ पे टेस्ट, ठीक है। और मेंस परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम आप इस नोटिफिकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी ये, आपको सारे टॉपिक्स देख सकते हैं आपकी किसका है, कितना है, निबंध किस किस क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो सारा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपका ग्रेजुएशन है दोस्तों, बीकॉम है, मतलब आप कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हो, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी नोटिफिकेशन आप साइट से डाउनलोड करके आसानी से इससे संबंधित बातें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।